हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक अच्छी सी कहानी जिसका नाम है मोक्ष। आप सभी का मेरे इस कहानी में स्वागत है। मोक्ष नगरी प्रयाग के भी अजब गजब रंग है। पांडा लोग मणिपुर से ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपका घर कहाँ है, वहीं जैसे आप झूसी के पास पहुँचेंगे या आपके पीछे पड़ जाएंगे। प्रयाग का भी अपना रंग है, जहाँ यमुना की गहराई देखकर आपको डर लगने लगेगा, वहीं गंगा जी आपको अपनी तरफ खींचती प्रतीत होंगी। कहीं आप नैनी के नए पुल पर चढ़ गए तो डर के मारे आपका बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जब कोई गाड़ी इधर से गुजरती है तो पूरा पुल जोर जोर से दोलन गति करने लगता है। हर 6 साल पे अर्ध कुंभ व 12 साल पे कुंभ मेला लगता है। हर तरफ साधु की भीड़, कहीं नागा साधुओं का टेंट तो कहीं निर्मोही अखाड़े वाले। हर पंथ संप्रदाय के लोग किसी भी रूप में सनातन धर्म से जुड़े हैं तो सारे के सारे यहाँ कुंभ में आते हैं। मान्यता है कि जो माघ मास में यहाँ खाना बना के खाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विदेशी अभी तक नहीं समझ पाए कि बिना विज्ञापन, बिना किसी निमंत्रण के इतने लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। यहाँ पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो जरूर प्रयाग की पवित्र भूमि पर आते हैं। इस बार फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन से बहुत सारे पर्यटक किले में सम्मिलित होने आए हैं। जूलिया, मेरी, मारिया तो पूरा गिरवा वस्त्र धारण कर, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए पूरी तरह से भक्ति रस में डूबकर ध्यान साधना में लीन हो गए थे। ये सैलानी भी सुबह संगम तट पर स्नान करते और पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। उनका यह नित्य कर्म लगभग 10 बजे चलता। उसके बाद वे पूरे कुंभ मेले का भ्रमण करती, दिल को भाने वाली चीजों को फोटो खींचकर कैमरे में कैद करती। इसके बाद फिर ध्यान साधना में शाम की पूजा पाठ के बाद सोने जाते थे। उनके लिए सबसे अजूबा था नागा साधुओं के स्नान का समय। लाखों की संख्या में वस्त्रहीन साधु हर हर महादेव के घोष के साथ जब नहाने जाते, पूरे मेले में डर का भय तथा वातावरण पसर जाता है। पुलिस प्रशासन के हाथ पर खुल जाते हैं। कैसे नागा साधुओं को संभाला जाए? जब भी ये लोग जाते हैं, प्रशासन सभी मेले में आए आगंतुकों को सावधान व आने जाने के क्रम को संयमित करने को कहते हैं। ना जाने यह नागा साधु किस बात पर नाराज हो जाए। कोई नहीं जानता, ये तो अपने मन के राजा होते हैं। हाथ में दंड, कमंड, त्रिशूल व किसी से डर न भय, न कोई इनके आगे न कोई पीछे। दुनियादारी, लाज शर्म से तो पूरी तरह काबू पा लिया है। ये लोग सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त अपने को ईश्वर भक्ति में डुबा दिए थे। ये बड़ी भी खूंखार किस्म के होते हैं। अपने रास्ते में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जानवर, जीव किसी को नहीं देखते, सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। संगम में हर अखाड़े व समूह के साधु को स्नान करने का समय निर्धारित होता है। जब तक मेला चलता है, प्रशासन के हाथ पांव खुला रहता है, किसी भी कुछ भी हो सकता है। कब भगदड़ मच जाएगी कोई कहा नहीं जा सकता। पिछले अर्ध कुंभ में सैकड़ों लोग घायल हो गए। सिर्फ एक बात की अफवाह फैल गई कि 2 अखाड़ों के साधुओं के बीच दंगल हो गया था। गंगा यमुना के किनारे ऐसी सनसनी सिहर उठी कि जो जहां था वहीं से जल्दी अपने टेंट पे पहुंचना चाहता था। लाखों की संख्या में आने वाले भीड़ देखकर मुश्किल से कुंभ मेलों को सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया गया। तब से पूरे विश्व के लोगों में, चाहे वो जिस मजहब के हों, कुंभ मेलों को देखने के लिए जरूर आते हैं। आखिर कैसे बिना बुलाए लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते, यह बात विदेशियों को समझ में नहीं आती। लूलिया, मेरी व मारिया अक्सर रात में मेले में घूमने निकलती हैं। कहीं पर साधु की प्रवचन सुनती तो कहीं हो रहे ढोल नगाड़े की तान, कहीं पर बुजुर्ग महिला गीत भजन गाती। ये सब इन लोगों को इतना अच्छा लगता, वो लोग पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में बस गई। उनको देख के नहीं लगता कि वो किसी बाहरी मुल्क की है। एक रात ऐसे ही तीनों घूमने निकली। जूलिया थोड़ा पीछे रह गई, मेरी व मारिया आगे निकल गई। जूलिया को कुछ कुतूहल हुआ। उसने देखा कुछ साधु झुंड में बैठे चिलम रहे थे। जूलिया को लगा लोग भी शक्ति साधना के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं। वो पास जाकर बोली,
बाबा आप लोग क्या कर रहे हैं? बाबा ने जवाब दिया, साधु ने बोला, हम लोग मोक्ष के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। जूलिया, बाबा हमें भी बताओ। बाबा ने कहा, क्यों नहीं बेटी, बैठो। बाबा उसकी तरफ चिलम बढ़ाता। जूलिया का माथा थोड़ा चक्कर काटने लगा। अब जूलिया को क्या पता कि बाबा के मन में क्या है। जूलिया ने तो भरोसा किया। जूलिया पूछती है, बाबा मुझे चक्कर आ रहा है। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, ज्ञान के द्वार खुल रहे हैं। बाबा पूरी तरह से जूलिया को नशे में धुत कर देता है। समूह में बैठे साधुओं को इशारा करता है, वो सारे वहां से खिसक जाते हैं। बाबा जूलिया को नशे में धुत करने के बाद उसके अंगों से धीरे धीरे खेलना शुरू करता है। जूलिया ने कहा, बाबा ये ठीक नहीं है। बाबा ने बोला, बेटी यही तो मोक्ष का रास्ता है। जूलिया नशे में होने के कारण अपने को संभाल नहीं पाती। बाबा अपनी हवस को मिटाता है। जूलिया को जब होश आया तो सोचने लगी, क्या यही मोक्ष है जिसे देखने के लिए वह इतनी दूर से आई थी? ऐसे ही मोक्ष के रास्ते सीखने थे तो ऐसे रास्ते की परिश्रम में भरमार है। जूलिया के मुख से सिर्फ एक शब्द बार बार निकल रहा है, वह था मोक्ष। आंखों में आंसू लिए जूलिया जोर जोर से मोक्ष मोक्ष चिल्लाते जल्द से जल्द अपने सहेलियों के पास पहुंचना चाहती थी। धन्यवाद।